आचार्य विनोबा भावे की बोली हुई, जिसे साने गुरुजी ने लिपिबद्ध किया और फिर मराठी से उसका हिंदी अनुवाद हुआ। ऐसी गीता प्रवचन के का दूसरा अध्याय, सब उपदेश थोड़े में आत्मज्ञान और समत्व बुद्धि। गीता की परिभाषा। भाइयों, पिछली बार हमने अर्जुन के विषाद योग को देखा। जब अर्जुन के जैसी ऋजुता यानी सरल स्वभाव और हरि शरणता होती है तो फिर विषाद का भी योग बनता है। इसी को हृदय मंथन कहते हैं। गीता की इस भूमिका को मैंने उसके संकल्पकार के अनुसार अर्जुन विषाद योग जैसा विशिष्ट नाम न देते हुए विषाद योग जैसा सामान्य नाम दिया है, क्योंकि गीता के लिए अर्जुन एक निमित्त मात्र है। ये नहीं समझना चाहिए कि पंढरपुर के पांडुरंग का अवतार सिर्फ पुंडलीक के लिए ही हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि पुंडलीक के निमित्त से वो हम जड़ जीवों के उद्धार के लिए आज हजारों वर्षों से खड़ा है। इसी प्रकार गीता की दया अर्जुन के निमित्त से क्यों न हो, हम सब के लिए है। अतः गीता के पहले अध्याय के लिए विषाद योग जैसा सामान्य नाम ही शोभा देता है। यह गीता रूपी वृक्ष यहाँ से बढ़ते बढ़ते अंतिम अध्याय में प्रसाद योग रूपी फल को प्राप्त होने वाला है। ईश्वर की इच्छा होगी तो हम भी अपनी इस कारावास की मुद्दत में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। दूसरे अध्याय से गीता की शिक्षा का आरंभ होता है। शुरू में ही भगवान जीवन के महासिद्धांत बता रहे हैं। इसमें उनका आशय यह है कि यदि शुरू में ही जीवन के वे मुख्य तत्व गले उतर जाएं, जिनके आधार पर जीवन की इमारत खड़ी करनी है, तो आगे का मार्ग सरल हो जाएगा। दूसरे अध्याय में आने वाले सांख्य बुद्धि शब्द का अर्थ मैं करता हूँ जीवन के मूलभूत सिद्धांत। इन मूल सिद्धांतों को अब हमें देख जाना है, परंतु इसके पहले यदि हम इस सांख्य शब्द के प्रसंग से गीता के पारिभाषिक शब्दों के अर्थ का थोड़ा स्पष्टीकरण कर लें तो अच्छा होगा। गीता पुराने शास्त्रीय शब्दों को नए अर्थों में प्रयुक्त करने की आदी है। पुराने शब्दों पर नए अर्थ की कलम लगाना विचार क्रांति की अहिंसक प्रक्रिया है। व्यासदेव इस प्रक्रिया में सिद्ध हस्त हैं। इसमें गीता के शब्दों को व्यापक सामर्थ्य प्राप्त हुआ और वह तरोताज़ा बनी रही, एवं अनेक विचारक अपनी अपनी आवश्यकता और अनुभव के अनुसार उसमें से अनेक अर्थ ले सके। अपनी अपनी भूमिका पर से ये सब अर्थ सही हो सकते हैं और उनके विरोध की आवश्यकता न पड़ने देकर हम स्वतंत्र अर्थ भी कर सकते हैं, ऐसी मेरी दृष्टि है। इस सिलसिले में उपनिषद में एक सुंदर कथा है। एक बार देव, दानव और मानव तीनों प्रजापति के पास उपदेश के लिए पहुँचे। प्रजापति ने सबको एक ही अक्षर बताया, द। देवों ने कहा, हम देवता लोग कामी हैं, हमें विषय भोगों की चाट लग गई है, अतः हमें प्रजापति ने द अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। दानवों ने कहा, हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं, हमें द अक्षर के द्वारा प्रजापति ने यह शिक्षा दी है कि दया करो। मानवों ने कहा, हम मानव बड़े लोभी और धन संचय के पीछे पड़े हैं, हमें द अक्षर के द्वारा दान करने का उपदेश प्रजापति ने दिया है। प्रजापति ने सभी के अर्थों को ठीक माना, क्योंकि सबने उनको अपने अनुभवों से प्राप्त किया था। गीता की परिभाषा का अर्थ करते समय उपनिषद की यह कथा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जीवन सिद्धांत 1, देह से स्वधर्माचरण। दूसरे अध्याय में जीवन के 3 महासिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, आत्मा की अमरता और अखंडता। दूसरा, देह की क्षुद्रता। और तीसरा, स्वधर्म की अबाध्यता। इनमें स्वधर्म का सिद्धांत कर्तव्य रूप है और शेष 2 ज्ञातव्य हैं। पिछली बार मैंने स्वधर्म के संबंध में कुछ कहा ही था। यह स्वधर्म हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता है। स्वधर्म को कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। ऐसी बात नहीं है कि हम आकाश से गिरे और धरती पर संभले। हमारा जन्म होने से पहले यह समाज था, हमारे माँ बाप थे, अड़ोसी पड़ोसी थे। ऐसे इस प्रवाह में हमारा जन्म होता है। अतः जिन माँ बाप की कोख से मैं जन्मा हूँ, उनकी सेवा करने का धर्म मुझे जन्मतः ही प्राप्त हो गया है
और जिस समाज में मैंने जन्म लिया उसकी सेवा करने का धर्म भी मुझे इस क्रम से अपने आप ही प्राप्त हो गया है। सच तो ये है कि हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वधर्म भी जन्मता है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि वह तो हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए तैयार रहता है, क्योंकि वह हमारे जन्म का हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्ति के लिए होता है। कोई कोई स्वधर्म को पत्नी की उपमा देते हैं और कहते हैं कि जैसे पत्नी का संबंध अविच्छेद्य माना गया है, वैसे ही यह स्वधर्म संबंध भी अविच्छेद्य है। लेकिन मुझे यह उपमा भी गौण मालूम होती है। मैं स्वधर्म के लिए माता की उपमा देता हूँ। मुझे अपनी माता को चुनाव इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा, वो पहले ही निश्चित हो चुकी है। वो कैसी भी क्यों न हो, अब टाली नहीं जा सकती। ऐसी ही स्थिति स्वधर्म की है। इस जगत में हमारे लिए स्वधर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं है। स्वधर्म को टालने की इच्छा करना मानो स्व को ही टालने जैसा आत्मघाती बात है, आत्मघातकीपन है। स्वधर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अतः यह स्वधर्म का आश्रय कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत स्थिर होता है। स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने आप उसी का पालन होना चाहिए। परंतु अनेक प्रकार के मोहों के कारण ऐसा नहीं होता, अथवा बड़ी कठिनाई में होता है, और हुआ भी तो उसमें विष, अनेक प्रकार के दोष मिल जाते हैं। स्वधर्म के मार्ग में कांटे बिखेरने वाले मोहों के बाहरी रूपों की तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर भी जब हम उनकी छानबीन करते हैं तो उन सब की तह में एक मुख्य बात दिखाई देती है: संकुचित और छिछली देह बुद्धि। मैं और मेरे शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति, बस इतनी ही मेरी व्याप्ति, फैलाव है। इस दायरे के बाहर जो हैं वे सब मेरे लिए गैर अथवा दुश्मन हैं। भेद की ऐसी दीवार यह देह बुद्धि खड़ी कर देती है। और तारीफ यह है कि जिन्हें मैंने मैं अथवा मेरे मान लिया, उनके भी केवल शरीर ही वह देखती है। देह बुद्धि के इस दोहरे पेच में पड़कर हम तरह तरह के छोटे डबरे बनाने लगते हैं। प्रायः सभी लोग इस कार्यक्रम में लगे रहते हैं। इनमें किसी का डबरा बड़ा तो किसी का छोटा, परंतु है आखिर वो डबरा ही। इस शरीर की चमड़ी के जितनी ही उसकी गहराई। कोई कुटुंबाभिमान का डबरा बनाकर रहता है तो कोई देशाभिमान का। ब्राह्मण ब्राह्मणेतर नाम का एक डबरा, हिंदू मुसलमान नाम का दूसरा। ऐसे एक दो नहीं, अनेक डबरे बने हुए हैं। जिधर देखिए उधर ये डबरे ही डबरे। हमारी इस जेल में भी तो राजनीतिक कैदी और दूसरे कैदी इस तरह के डबरे बने ही हैं, मानो इसके बिना हम जी नहीं सकते। परंतु इसका नतीजा यही कि हीन विचारों के कीड़ों की और रोगाणुओं की बाढ़ आती है और स्वधर्म रूपी आरोग्य का नाश होता है। जीवन सिद्धांत 2: देहातीत आत्मा का भान। ऐसी दशा में स्वधर्म निष्ठा अकेली पर्याप्त नहीं होती। उसके लिए दूसरे दो और सिद्धांत जागृत रखने पड़ते हैं। एक तो यह कि मैं ये मरियल देह नहीं हूँ, देह तो केवल ऊपर की क्षुद्र पपड़ी है। और दूसरा यह कि मैं कभी न मरने वाली अखंड और व्यापक आत्मा हूँ। इन दोनों को मिलाकर एक पूर्ण तत्वज्ञान होता है। यह तत्वज्ञान गीता को इतना आवश्यक जान पड़ता है कि गीता उसी का पहले आह्वान करती है और स्वधर्म का अवतार बाद में करती है। कुछ लोग पूछते हैं कि तत्वज्ञान संबंधी ये श्लोक प्रारंभ में ही क्यों? परंतु मुझे लगता है कि गीता में यदि कोई श्लोक ऐसे हैं जिनकी जगह बिल्कुल नहीं बदली जा सकती, तो वे यही श्लोक हैं। इतना तत्वज्ञान यदि मन में अंकित हो जाए तो फिर स्वधर्म बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। यही नहीं, स्वधर्म के अतिरिक्त और कुछ करना भारी मालूम पड़ेगा। आत्मतत्व की अखंडता और देह की क्षुद्रता, इन बातों को समझ लेना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये दोनों सत्य वस्तुएं हैं। परंतु हमें उनका विचार करना होगा, बार बार मन में उनका मंथन करना होगा।
इस चाम के महत्व को घटाकर हमें आत्मा को महत्व देना सीखना होगा। यह देह तो पल पल बदलती रहती है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इस चक्र का अनुभव किसे नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिकों का तो कहना है कि 7 साल में शरीर बिल्कुल बदल जाता है और पुराने खून की एक बूंद भी शेष नहीं रहती। हमारे पूर्वज मानते थे कि 12 वर्ष में पुराना शरीर मर जाता है और इसलिए प्रायश्चित, तपश्चर्या, अध्ययन आदि की भी मियाद 12-12 वर्ष की रखते थे। बहुत वर्ष की जुदाई के बाद जब कोई बेटा अपनी माँ से मिला तो माँ उसे पहचान न सकी, ऐसे किस्से हम सुनते हैं। तो क्या यही प्रतिक्षण बदलने वाली, प्रतिक्षण मरणशील देह ही तेरा रूप है? रात दिन जहाँ मल मूत्र की नालियाँ बहती हैं और तुझ जैसा जबरदस्त धोने वाला मिल जाने पर भी जिसका अस्वच्छता का व्रत छूटता ही नहीं, क्या वही तू है? वह अस्वच्छ तो उसे साफ करने वाला, वह रोगी तो उसे दवा पानी देने वाला, वो 3.5 हाथ की जगह घेरे हुए तू त्रिभुवन विहारी, वह नित्य परिवर्तनशील तू उसके परिवर्तन देखने वाला, वो मरने वाली और तू उसके मरण का व्यवस्थापक। तेरा और उसका भेद इतना स्पष्ट होते हुए भी तू इतना संकुचित क्यों कर बनता है? ये क्यों कहता है कि इस देह से जो संबंध रखते हैं वे ही मेरे हैं, और इस देह की मृत्यु के लिए इतना शोक भी क्यों करता है? भगवान पूछते हैं, अरे देह का नाश क्या शोक करने जैसी बात है? देह तो कपड़े की तरह है, पुराने फट जाते हैं, इसी से तो नए धारण किए जा सकते हैं। यदि कोई एक शरीर आत्मा से सदा के लिए चिपका रहता तो आत्मा की बुरी गति होती, सारा विकास रुक जाता, आनंद हवा हो जाता और ज्ञान प्रभा मंद पड़ जाती। अतः देह का नाश शोचनीय नहीं। हाँ, यदि आत्मा का नाश होता तो अलबत्ता वो एक शोचनीय बात होती, पर वह तो अविनाशी है। वह तो मानो एक अखंड बहता हुआ झरना है, उस पर अनेक देह आते और जाते हैं। इसलिए देह के नाते रिश्तों के चक्कर में पड़कर शोक करना और ये मेरे तथा ये पराये हैं, ऐसे भेद या टुकड़े करना सर्वथा अनुचित है। यह सारा ब्रह्मांड मानो एक सुंदर बुनी हुई चादर है। कोई छोटा बच्चा जैसे हाथ में कैंची लेकर चादर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, वैसे ही इस देह के जितने कैंची लेकर उस विश्वात्मा के टुकड़े करना कितना लड़कपन और कितना हिंसा है। सचमुच ये बड़े दुख की बात है कि जिस भारत भूमि में ब्रह्म विद्या ने जन्म पाया, उसी में छोटे बड़े गुटों, फिरकों और जातियों की चारों ओर भरमार दिखाई देती है। और मरने का तो इतना भय हमारे मन में घर कर गया है कि शायद वैसा कहीं दूसरी जगह हो। इसमें कोई शक नहीं कि दीर्घकालीन परतंत्रता का यह परिणाम है, परंतु ये बात भूल जाने से भी काम नहीं चलेगा कि वो भय भी इसी परतंत्रता का एक कारण है। मरण शब्द भी हमें नहीं सुहाता। मरण का नाम लेना ही हमें अमंगल मालूम होता है। ज्ञानदेव को बड़े दुख के साथ लिखना पड़ता है, अगा मर हा बोलू न साहती आणी मेलिया तरी रड़ती। जब कोई मर जाता है तो कितना रोना चिल्लाना मचाते हैं, मानो वो हमारा एक कर्तव्य ही हो। किराए पर रोने वाले बुलाने तक बात जा पहुंची। मृत्यु निकट आ जाने पर भी हम रोगी को नहीं बताते। यदि डॉक्टर ने कह दिया हो तो ये नहीं बचेगा, तो भी रोगी को भ्रम में रखेंगे। खुद डॉक्टर भी साफ साफ नहीं कहेगा, आखिरी दम तक गले में दवा उड़ेलता रहेगा। इसके बजाय यदि सच्ची बात बताकर, धीरज दिलासा देकर उसे ईश्वर स्मरण की ओर लगाया जाए तो कितना उपकार हो। किंतु उन्हें डर लगता है कि कहीं धक्के से ये मटका पहले ही न फूट जाए। परंतु भला क्या निश्चित समय से पहले ये मटका फूटने वाला है? और फिर जो मटका 2 घंटे बाद फूटने वाला है वो थोड़ा पहले ही फूट गया तो क्या बिगड़ गया? इसके माने ये नहीं कि हम कठोर हृदय और प्रेम शून्य बन जाएं, परंतु देहासक्ति प्रेम नहीं है। उल्टे देहासक्ति को दूर किए बिना सच्चे प्रेम का उदय ही नहीं होता। जब देहासक्ति दूर होगी तब ये मालूम होगा कि देह तो सेवा का एक साधन है, और तब देह को उसके योग्य प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। परंतु आज तो हम देह की पूजा को ही अपना साध्य मान बैठे हैं।
हम ये बात भी भूल गए हैं कि साध्य तो स्वधर्माचरण है। स्वधर्माचरण के लिए देह को संभालना चाहिए, उसे खिलाना पिलाना चाहिए। केवल जीभ के चोचले पूरे करने की जरूरत नहीं। चम्मच से चाहे हलवा परोसो चाहे दाल भात, उसे उसका कोई सुख दुख नहीं। ऐसी ही स्थिति जीव की होनी चाहिए। उसे रस ज्ञान तो हो पर सुख दुख न हो। शरीर का भाड़ा शरीर को चुका दिया, बस खत्म। चरखे से सूत काट लेना है, इसलिए उसमें तेल देने की आवश्यकता है। इसी तरह शरीर से काम लेना है, इसलिए उसमें कोयला डालना जरूरी है। इस प्रकार यदि हम देह का उपयोग करें तो मूलतः क्षुद्र होने पर भी उसका मूल्य बढ़ सकता है और उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम देह को साधन रूप से काम में न लाकर उसी में डूब जाते हैं और आत्मसंकोच कर लेते हैं। इससे यह देह, जो पहले से ही नगण्य है, और भी अधिक क्षुद्र बन जाती है। इसीलिए संत जन जोर देकर कहते हैं, देह आणी देह संबंधे निंदावी, इतने वंदावी श्वान सू करें। देह और देह संबंध निंद्य हैं, अन्य श्वान सूकर आदि भी वंद्य हैं। अरे तू इस देह की और देह से जिनका संबंध आया है उन्हीं की दिन रात पूजा मत कर, दूसरों को भी पहचानना सीख। संत इस प्रकार हमें व्यापक होने की सीख देते हैं। हम अपने आप्त इष्ट मित्रों के अतिरिक्त दूसरों के पास अपनी आत्मा जरा ले जाते हैं क्या? जीव जीवांत घालावा, आत्मा आत्म्यांत मिश्रावा। जीव में जीव उड़ेलें, आत्मा में आत्मा मिलाएं। ऐसा हम करते हैं क्या? अपने आत्महंस को इस पिंजरे से बाहर की हवा खिलाते हैं क्या? क्या कभी मन में ऐसा आता है कि अपने माने हुए दायरे को पार कर कल मैंने नए 10 मित्र बनाए, आज 15 हुए, कल 50 होंगे, और ऐसा करते करते एक दिन सारा विश्व ही मेरा और मैं विश्व का, इस प्रकार अनुभव करने लगूंगा। हम जेल से अपने नाते रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, इसकी में क्या विशेषता है? किंतु जेल से छूटे हुए किसी नए मित्र को, राजनीतिक कैदी नहीं चोर कैदी को पत्र लिखेंगे क्या? हमारी आत्मा व्यापक होने के लिए छटपटाती रहती है। वो चाहती है कि सारे जगत को गले लगा लें, परंतु हम उसे बंद कर देते हैं। आत्मा को हमने कैद कर रखा है, उसकी याद भी हमें नहीं आती। सवेरे से लेकर शाम तक हम देह की सेवा में लगे रहते हैं। दिन रात यही विचार कि मेरा ये शरीर कितना मोटा हुआ या कितना दुबला हो गया। मानो संसार में दूसरा कोई आनंद ही नहीं रह गया। भोग और स्वाद का आनंद तो पशु भी लेते हैं, अब त्याग का और स्वाद तोड़ने का आनंद भी लोगे या नहीं? स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी भरी थाली दूसरे भूखे मनुष्य को दे देने में जो आनंद है, उसका अनुभव करो, उसके स्वाद को चखो। माँ जब बच्चे के लिए कष्ट उठाती है, तब उसे क्या इस मिठास का थोड़ा सा स्वाद चखने को मिलता है या नहीं? मनुष्य अपना कहकर जो संकुचित दायरा बनाता रहता है, उसमें भी उसका उद्देश्य अनजाने ये रहता है कि वह आत्मविकास का स्वाद चखे, क्योंकि देहबद्ध आत्मा कुछ देर के लिए थोड़ी उससे बाहर निकलती है, परंतु ये बाहर आना किस प्रकार का है? ठीक वैसा जैसा कि जेल की कोठरी से कैदी के काम के बहाने जेल के अहाते में जाना। परंतु आत्मा का काम इतने से नहीं चलता। आत्मा को तो मुक्तानंद चाहिए। सारांश: एक, साधक को चाहिए कि वो अधर्म और परधर्म के टेढ़े रास्ते को छोड़कर स्वधर्म का सहज और सरल मार्ग पकड़े। स्वधर्म का पल्ला वो कभी न छोड़े। दो, देह क्षणभंगुर है, ये समझकर उसका उपयोग स्वधर्म के लिए ही करे। जब आवश्यकता हो तो उसे स्वधर्म के लिए त्यागने में भी संकोच न करे। तीन, आत्मा की अखंडता और व्यापकता का भान सतत जागृत रखे और चित्त से स्व और पर के भेद को निकाल डाले। जीवन के ये मुख्य सिद्धांत भगवान बताते हैं। जो मनुष्य इनके अनुसार आचरण करेगा वो निसंदेह एक दिन नरदेहा चेदि साधने सच्चिदानंद पदवी घेणे, नरदेह रूपी साधन के द्वारा सच्चिदानंद पद के अनुभव को प्राप्त करेगा। दोनों का मेल साधने की युक्ति फल त्याग। भगवान ने जीवन के सिद्धांत तो बताए, किंतु केवल सिद्धांत बता देने से काम पूरा नहीं होता।
गीता में वर्णित ये सिद्धांत तो उपनिषदों और स्मृतियों में पहले से ही थे। गीता ने उन्हीं को फिर से उपस्थित किया। इसमें गीता की अपूर्वता नहीं है। उसकी अपूर्वता तो ये बतलाने में है कि इन सिद्धांतों को आचरण में कैसे लाएं। इस महाप्रश्न को हल करने में ही गीता की कुशलता है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, उसी को योग कहते हैं। सांख्य का अर्थ है सिद्धांत अथवा शास्त्र और योग का अर्थ है कला। ज्ञानदेव अपनी खुद की गवाही देते हैं, योगियां साध ली जीवन कला। योगियों ने जीवन कला साध ली है। गीता सांख्य और योग, शास्त्र और कला दोनों से परिपूर्ण है। शास्त्र और कला दोनों के योग से जीवन सौंदर्य खिलता है। कोरा शास्त्र हवा में रहेगा। संगीत का शास्त्र समझ तो लिया, परंतु यदि कंठ से संगीत प्रकट करने की कला न सधी तो नाद ब्रह्म की सजावट नहीं होगी। यही कारण है कि भगवान ने सिद्धांतों के साथ साथ उनका विनियोग सिखाने वाली कला भी बताई है। भला कौन सी है वो कला? देह को तुच्छ मानकर, आत्मा की अमरता और अखंडता पर दृष्टि रखकर स्वधर्म का आचरण करने की कौन सी है वो कला? जो कर्म करते हैं उनकी वृत्ति दुहरी होती है। एक यह है कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे, वो हमारा अधिकार है। इसके विपरीत दूसरी यह है कि यदि हमें फल चखने को न मिले तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। गीता तीसरी ही वृत्ति बताती है। वो कहती है कर्म तो अवश्य करो, पर फल में अपना अधिकार मत मानो। जो कर्म करता है उसे फल का अधिकार अवश्य है, परंतु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता है लूंगा तो फल के सहित ही लूंगा, और तमोगुण कहता है छोड़ूंगा तो कर्म समेत ही छोड़ूंगा। ये दोनों एक दूसरे के भाई ही हैं। अतः तुम इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्वगुणी बनो, अर्थात कर्म तो करो पर फल को छोड़ दो, और फल को छोड़कर कर्म करो। पहले और पीछे कहीं भी फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा न करो, ऐसा कहते हुए गीता यह भी चताती है कि कर्म उत्कृष्ट होना चाहिए। सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है, क्योंकि सकाम पुरुष तो फलासक्त है, इसलिए फल संबंधी स्वप्न चिंतन में उसका थोड़ा बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेगी। परंतु फलेच्छा रहित पुरुष को तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्म में ही लगी रहेगी। नदी को छुट्टी नहीं, हवा को विश्राम नहीं, सूर्य सदैव जलना ही जानता है। इसी प्रकार निष्काम कर्ता सतत सेवा कर्म को ही जानता है। यदि ऐसे निरंतर कर्मरत पुरुष का कर्म उत्कृष्ट न होगा तो और किसका होगा? फिर चित्त की समता एक बड़ा ही उत्कृष्ट और कुशल गुण है, और वह तो निष्काम पुरुष की बपौती ही है। किसी बिल्कुल बाहरी कारीगरी के काम में भी हस्त कौशल के साथ यदि चित्त के समत्व का योग हो तो जाहिर है कि वह काम और भी अधिक सुंदर बनेगा। इसके अतिरिक्त सकाम और निष्काम पुरुष की कर्म दृष्टि में जो अंतर है, वह भी निष्काम पुरुष के कर्म के अधिक अनुकूल है। सकाम पुरुष कर्म की ओर स्वार्थ दृष्टि से देखता है, मेरा ही कर्म और मेरा ही फल। इस दृष्टि के कारण यदि कर्म की ओर से उसका ध्यान थोड़ा हट भी गया तो उसे उसमें नैतिक दोष मालूम नहीं देता। बहुत हुआ तो व्यावहारिक दोष जान पड़ता है। परंतु निष्काम पुरुष की तो अपने कर्म के विषय में नैतिक कर्तव्य बुद्धि रहती है। अतः वो तत्परता से इस बात की सावधानी रखता है कि अपने काम में थोड़ी सी भी कमी न रह जाए। इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा। किसी भी तरह देखिए, फल त्याग अत्यंत कुशल एवं सफल तत्व सिद्ध होता है। अतः फल त्याग को योग अथवा जीवन की कला कहना चाहिए। यदि निष्काम कर्म की बात छोड़ दें तो भी प्रत्यक्ष कर्म में जो आनंद है वो उसके फल में नहीं है। स्वकर्म करते हुए जो एक प्रकार की तन्मयता होती है वो आनंद का एक झरना ही है। चित्रकार से कहिए चित्र मत बनाओ, इसके लिए तुम पैसे जितने चाहे ले लो, तो वो नहीं मानेगा। किसान से कहिए खेत पर मत जाओ, गायें मत चराओ, मोट मत चलाओ, तुम जितना कहोगे उतना अनाज तुम्हें दे देंगे। यदि वो सच्चा किसान होगा तो वो ये सौदा पसंद नहीं करेगा। किसान प्रातःकाल खेत पर जाता है, सूर्य नारायण उसका स्वागत करते हैं,
पक्षी उसके लिए गाना गाते हैं, गाय बैल उसके आसपास घेरे रहते हैं। वो प्रेम से उन्हें सहलाता है, जो पेड़ पौधे लगाए हैं उनको भर नज़र देखता है। इन सब कामों में एक सात्विक आनंद है। यह आनंद ही उस कर्म का मुख्य और सच्चा फल है। इसकी तुलना में उसका बाह्य फल बिल्कुल ही गौण है। गीता जब मनुष्य की दृष्टि कर्म फल से हटा लेती है तो वो इस तरकीब से कर्म में उसकी तन्मयता 100 गुना बढ़ा देती है। फल निरपेक्ष पुरुष की कर्मगत तन्मयता समाधि की कोटि की होती है, इसीलिए उसका आनंद औरों से 100 गुना अधिक होता है। इस तरह देखें तो ये बात तुरंत समझ में आ जाती है कि निष्काम कर्म स्वतः ही एक महान फल है। ज्ञानदेव ने यह ठीक ही पूछा है, वृक्ष में फल लगते हैं पर फल में अब क्या और फल लगेंगे? इस देह रूपी वृक्ष में निष्काम स्वधर्माचरण जैसा सुंदर फल लग चुकने पर अब अन्य किस फल की और क्यों अपेक्षा रखें? किसान खेत में गेहूं बोए और गेहूं बेचकर ज्वार की रोटी क्यों खाए? सुस्वादु केले लगाए और उन्हें बेचकर मिर्च क्यों खाए? अरे भाई, केले ही खाओ ना। पर लोकमत को यह स्वीकार नहीं। केले खाने का भाग्य पाकर भी लोग मिर्च पर ही टूटते हैं। गीता कहती है, तुम ऐसा मत करो, कर्म ही खाओ, कर्म ही पियो और कर्म ही पचाओ। कर्म करने में ही सब कुछ आ जाता है। बच्चा खेलने के आनंद के लिए खेलता है, इससे उससे व्यायाम का फल सहज ही मिल जाता है, परंतु उस फल की ओर उसका ध्यान नहीं रहता। उसका सारा आनंद उस खेल में ही रहता है। फल त्याग के 2 उदाहरण। संत जनों ने अपने जीवन के द्वारा ये बात सिद्ध कर दी है। तुकाराम के भक्ति भाव को देखकर शिवाजी महाराज के मन में उनके प्रति बहुत आदर होता था। एक बार उन्होंने तुकाराम के घर पालकी भेजकर उनके स्वागत का आयोजन किया, परंतु तुकाराम को अपने स्वागत की यह तैयारी देखकर भारी दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, यही है मेरी भक्ति का फल? क्या इसी के लिए मैं भक्ति करता हूं? उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान मान सम्मान का ये फल उनके हाथ में थमाकर उन्हें अपने से दूर हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जाणोरी अंतर टालीसील कर कर तुझ लागली है खोड़ी पांडुरंगा बहुकुडी। मेरे अंतर हृदय को जानते हुए भी तुम मेरी झंझट टालना चाहते हो। हे पांडुरंग, तुम्हारी ये टेव बहुत बुरी है। भगवान, तुम्हारी ये टेव अच्छी नहीं। तुम मुझे ये घुंघची के दाने देकर टरकाना चाहते हो। मन में सोचते होगे कि मैं इस आफत को निकाल ही न दूं, परंतु मैं भी कच्चा नहीं हूं। मैं तुम्हारे पांव पकड़कर बैठ जाऊंगा। भक्ति ही भक्त का स्वधर्म है, और भक्ति में दूसरे तीसरे फलों की शाखाएं न फूटने देना ही उसकी जीवन कला है। पुंडलीक का चरित्र फल त्याग का इससे भी गहरा आदर्श सामने रखता है। पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़े आए, परंतु पुंडलीक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर अपनी उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने माँ बाप की सेवा उसके लिए सच्ची ईश्वर भक्ति थी। कोई लड़का यदि दूसरों को लूट खसोट कर अपने माँ बाप को सुख पहुंचाता हो, अथवा कोई देश सेवक दूसरे देश का द्रोह करके अपने देश का उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनों की वह भक्ति नहीं कहलाएगी। वह तो आसक्ति हुई। पुंडलीक ऐसी आसक्ति में फंसा नहीं। उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है, वो क्या इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी? वो भगवान से बोला, भगवान, आप स्वयं मुझसे मिलने के लिए आए हैं, ये मैं जानता हूं, पर मैं भी सिद्धांत को मानने वाला हूं। आप ही अकेले भगवान हैं ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो आप भी भगवान हैं और ये माता पिता भी। इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता। इसके लिए क्षमा कीजिए। इतना कहकर उसने भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और स्वयं उसी सेवा कार्य में निमग्न हो रहा। तुकाराम इस प्रसंग को लेकर बड़े प्रेम से विनोद पूर्वक कहते हैं, कां रे प्रेमे मातलासी उभे केले विठ्ठलासी
ऐसा कैसा रे तू धीट, मांगे भिर काविली वीट। तू कैसा पागल प्रेमी है कि तूने विट्ठल को खड़ा रखा। तू कैसा ढीठ है कि तूने विट्ठल के लिए ईंट सरका दी। पुंडलीक ने जो यह भी सिद्धांत का उपयोग किया वो फल त्याग की युक्ति का एक अंग है। फल त्यागी पुरुष की कर्म समाधि जैसी गंभीर होती है, वैसे ही उसकी वृत्ति व्यापक, उदार और सम रहती है। इस कारण वो विविध तत्वज्ञान के जंजाल में नहीं पड़ता और न अपना सिद्धांत छोड़ता है। नान्यदस्तीति वादिनः, यही है, दूसरा बिल्कुल नहीं, ऐसे विवाद में वो नहीं पड़ता। यह भी है और वह भी है, परंतु मेरे लिए तो यही है, ऐसी उसकी नम्र और निश्चयी वृत्ति रहती है। एक बार एक गृहस्थ एक साधु के पास गया और उसने उससे पूछा, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या घर बार छोड़ना आवश्यक है? साधु ने कहा, नहीं तो। देखो, जनक जैसों ने जब राजमहल में रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिया तो फिर तुम्हें ही घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है? फिर दूसरा मनुष्य आया और साधु से उसने पूछा, स्वामी जी, घर बार छोड़े बिना क्या मोक्ष मिल सकता है? साधु ने कहा, कौन कहता है? घर में रहकर सेंत मेत में ही मोक्ष मिलता होता तो शुक जैसों ने जो घर बार छोड़ा, क्या वे मूर्ख थे? बाद में जब उन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई तो दोनों में बड़ा झगड़ा मचा। एक कहने लगा, साधु ने घर बार छोड़ने के लिए कहा है। दूसरे ने कहा, नहीं, उन्होंने कहा है कि घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तब दोनों साधु के पास आए। साधु ने कहा, दोनों बातें सही हैं। जिसकी जैसी भावना वैसा ही उसका मार्ग, और जिसका जैसा प्रश्न वैसा ही उसका उत्तर। घर छोड़ने की जरूरत है, यह भी सत्य है, और घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, यह भी सत्य है। इसी का नाम है भी सिद्धांत। पुंडलीक के उदाहरण से मालूम हो जाता है कि फल त्याग किस मंजिल तक पहुंचने वाला है। तुकाराम को जो प्रलोभन भगवान देना चाहते थे, उससे पुंडलीक वाला लालच बहुत ही मोहक था, परंतु वो उस पर भी मोहित नहीं हुआ। यदि हो जाता तो फंस जाता। अतः एक बार साधन का निश्चय हो जाने पर फिर अंत तक उसका आचरण करते रहना चाहिए। फिर बीच में प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन जैसी चीज खड़ी हो जाए तो भी उसके लिए साधन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। देह बची है वो साधना के लिए ही है। भगवान का दर्शन तो हाथ में ही है, वो जाता कहाँ है? सर्वात्म कपण माझे हिरोनी नेता कोण, मणि भक्तिची आवड़ी। मेरा सर्वात्म भाव कौन छीले जा सकता है, कौन छीन ले जा सकता है? मेरा मन तेरी भक्ति में रंगा हुआ है। इसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें यह जन्म मिला है। माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। इस गीता वचन का अर्थ यहाँ तक जाता है कि निष्काम कर्म करते हुए अकर्म की अर्थात अंतिम कर्म मुक्ति की यानी मोक्ष की भी वासना मत रख। वासना से छुटकारा ही तो मोक्ष है। मोक्ष को वासना से क्या लेना देना? जब फल त्याग इस मंजिल तक पहुंच जाता है तब समझो कि जीवन कला की पूर्णिमा सध गई। आदर्श गुरु मूर्ति। शास्त्र भी बतला दिया, कला भी बतला दी, किंतु इतने से पूरा चित्र आंखों के सामने खड़ा नहीं होता। शास्त्र निर्गुण है, कला सगुण है, परंतु सगुण भी साकार हुए बिना व्यक्त नहीं होता। केवल निर्गुण जिस प्रकार हवा में रहता है उसी प्रकार निराकार सगुण की हालत भी हो सकती है। इसका उपाय है जिसमें गुण मूर्तिमान हुए हैं उसका दर्शन। इसलिए अर्जुन कहता है, भगवान, आपने जीवन के मुख्य सिद्धांत बता दिए, उन सिद्धांतों की को आचरण में लाने की कला भी बतला दी, तो भी इसका स्पष्ट चित्र मेरे सामने खड़ा नहीं होता। अतः अब मुझे चरित्र सुनाइए। ऐसे पुरुषों के लक्षण बताइए जिनकी बुद्धि में सांख्य निष्ठा स्थिर हो गई है। फल त्याग रूपी योग जिनकी रग रग में व्याप्त हो गया है, जिन्हें हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो फल त्याग की पूरी गहराई दिखलाते हैं, कर्म समाधि में मग्न हैं और निश्चय के महामेरु हैं। वे बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, ये सब मुझे बताइए। वो मूर्ति कैसी होती है, उसे कैसे पहचानें, ये सब कहिए भगवान।
इसके लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोकों में स्थितप्रज्ञ का गंभीर और उदात्त चरित्र चित्रित किया है। मानो इन 18 श्लोकों में गीता के 18 अध्यायों का सार ही एकत्र कर दिया है। स्थितप्रज्ञ गीता की आदर्श मूर्ति है। यह शब्द भी गीता का अपना स्वतंत्र है। आगे 5वें अध्याय में जीवन मुक्त का, 12वें में भक्त का, 14वें में गुणातीत का और 18वें में ज्ञाननिष्ठ का ऐसा ही वर्णन आया है। परंतु स्थितप्रज्ञ का वर्णन इन सब से अधिक सविस्तर और खोल कर किया है। उसमें सिद्ध लक्षण के साथ साथ साधक लक्षण भी बताए हैं। हजारों सत्याग्रही स्त्री पुरुष सायंकालीन प्रार्थना में इन लक्षणों का पाठ करते हैं। यदि प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर में ये पहुंचाए जा सकें तो कितना आनंद होगा। परंतु पहले ये हमारे हृदय में बैठें तो फिर बाहर अपने आप पहुंच जाएंगे। नित्य पाठ की चीज यदि यांत्रिक हो गई तो फिर वो चित्त में अंकित होने की जगह उल्टी मिट जाती है। पर यह दोष नित्य पाठ का नहीं, मनन न करने का है। नित्य पाठ के साथ साथ नित्य मनन और नित्य आत्म परीक्षण आवश्यक है। स्थितप्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, यह तो उसका नाम ही बता रहा है। परंतु संयम के बिना बुद्धि स्थिर होगी कैसे? अतः स्थितप्रज्ञ को संयम मूर्ति बताया गया है। बुद्धि हो आत्मनिष्ठ और अंतर बाह्य इंद्रियां हो बुद्धि के अधीन, यह है संयम का अर्थ। स्थितप्रज्ञ सारी इंद्रियों को लगाम चढ़ाकर उन्हें कर्म योग में जोतता है। इंद्रिय रूपी बैलों से वो निष्काम स्वधर्माचरण की खेती भली भांति करा लेता है। अपना प्रत्येक श्वासोच्छ्वास वो परमार्थ में खर्च करता है। यह इंद्रिय संयम सरल नहीं है। इंद्रियों से बिल्कुल काम ही न लेना एक तरह आसान हो सकता है। मौन, निराहार आदि बातें इतनी कठिन नहीं है। मौन, निराहार आदि बातें इतनी कठिन नहीं है। इससे उल्टे इंद्रियों को खुला छोड़ देना तो सबको सधा हुआ है ही। परंतु जिस प्रकार कछुआ खतरे की जगह अपने सभी अवयवों को भीतर खींच लेता है और बिना खतरे वाली जगह पर उनसे काम लेता है, उसी प्रकार विषय भोगों से इंद्रियों को समेट लेना और परमार्थ के काम में उनका उचित उपयोग करना, यह संयम कठिन है। इसके लिए महान प्रयत्न की जरूरत है, ज्ञान भी चाहिए। परंतु इतना होने पर भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अच्छी तरह सध ही जाएगा। तब क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, साधक को कभी निराश नहीं होना चाहिए। वो साधना की अपनी सब युक्तियां काम में लाए और फिर भी कमी रह जाए तो उसमें भक्ति जोड़ दे। ये बड़ा कीमती सुझाव भगवान ने स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में दिया है। हाँ, वो दिया है गिने गिनाए शब्दों में ही, परंतु ढेरों व्याख्यानों की अपेक्षा वो अधिक कीमती है, क्योंकि जहां भक्ति की अचूक आवश्यकता है वहीं वो उपस्थित की गई है। स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का सविस्तार विवरण हमें आज यहाँ नहीं करना है, परंतु हम अपनी इस सारी साधना में भक्ति का अपना निश्चित स्थान कहीं भूल न जाएं, इसलिए उसकी ओर ध्यान दिला दिया। पूर्ण स्थितप्रज्ञ इस जगत में कौन हो गया सो तो भगवान ही जाने, परंतु सेवा परायण स्थितप्रज्ञ के उदाहरण के रूप में पुंडलीक की मूर्ति सदैव मेरी आंखों के सामने आती रहती है। वो मैंने आपके सामने रख ही दी है। अच्छा, अब स्थितप्रज्ञ के लक्षण पूरे हुए, दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। निर्गुण सांख्य बुद्धि जोड़ सगुण योग बुद्धि जोड़ साकार स्थितप्रज्ञ, सब मिलाकर संपूर्ण जीवन शास्त्र। इसमें से ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष के सिवा दूसरा क्या फलित हो सकता है। ये था दूसरा अध्याय। इसमें ये लंबा है, इसमें 72 श्लोक हैं और गीता का दूसरा सबसे लंबा अध्याय है। इसी के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। कल तीसरे अध्याय की बात करेंगे विनोबा जी के सानिध्य में, उनकी कृपा से।